का जो है अपना का कि मैं एक छोटी सी एक स्टोरी से बात शुरुआत करता हूँ कि आज काफ़ी सारे नए लोग होंगे क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी सेमिनार है और इस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में पहले तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि आमी बांग्ला बोलती पारिनी है ना। मैं बांग्ला नहीं बोल सकता, मैं हिंदी में बोलूँगा तो आज आपको थोड़ा सा कि बंगाल के अंदर हिंदी, वैसे सब लोग हिंदी गाने सुनते होंगे, हिंदी मूवी देखते हैं, हिंदी सब कुछ करते हैं, लेकिन हिंदी बोल नहीं पाते और हो सकता है कि बहुत सारे लोग हिंदी समझ भी नहीं पाए। लेकिन मेरे भावों को समझना, मेरे जो विचार है, मेरे भाव है, इमोशनल है, उनको आप समझना ताकि क्या कि मेरा आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे मेरे से। मैं आपसे एक छोटा सा बात करता हूँ कि देखिए कि एक व्यक्ति था जो कि किसी मंदिर में जाके पूजा कर रहा था तो उसके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूजा पे इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, तो वो साथ गया और उसको भी साथ लेके गए कि यार के परिवार में पूजा हो रही तो तुम भी चलो। तो जब वहाँ पूजा होने लगी तो जो जिस व्यक्ति को पूजा में कोई रुचि नहीं थी, उस व्यक्ति ने पुजारी से पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा क्या है, यहाँ सबसे बड़ा क्या है। तो उस पुजारी ने कहा कि ये सबसे बड़ा यहाँ मंदिर है। उसने कहा ये मंदिर है तो फिर ये मंदिर धरती पे क्यों पड़ा है, यानी कि अगर मंदिर सबसे बड़ा है तो धरती पे क्यों पड़ा है। तो पुजारी ने कहा कि धरती बड़ी है। उसने कहा कि अगर धरती बड़ी है तो ये शेष नाग के फन पे क्यों पड़ी है, क्यों खड़ी है। तो पुजारी ने कहा कि शेष नाग बड़ा है, तो अगर शेष नाग बड़ा है तो ये शंकर के गले में क्यों पड़ा है। और अगर तो कहा कि यार शंकर बड़ा है, तो अगर शंकर बड़ा है तो ये कैलाश पे क्यों खड़ा है, यानी कि हिमालय पर्वत पे वहां क्यों खड़ा है। तो कहे अगर हिमालय बड़ा बड़ा पर्वत बड़ा है, अगर पर्वत बड़ा है तो ये हनुमान जी के हाथ में क्यों खड़ा है पड़ा है। तो हनुमान जी बड़े, तो अगर हनुमान जी बड़े तो फिर ये धरती पे क्यों खड़े, यानी कि। तो उस पुजारी ने हाथ जोड़ के कहा कि यार कि मेरे बाप तू ही बता दे कि दुनिया में क्या बड़ा है। तो उसने कहा कि जो जो एक पूरी बोतल पी के जो दोनों पाँवों पे खड़ा वही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे होंगे कि जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आए, आज जो हम बिजनेस की बात करेंगे वो समझ में नहीं आए कि वो उनकी अपनी अपनी एक धारणाएं बना रखी कि मैं बड़ा हूँ या मेरी सोच बड़ा है। लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है कि कुछ जब तक मैं करीब 40-45 मिनट जब बात करूँ तो तब तक कोई भी चीज़ें को आप अपने मन में जो भी धारणाएं हैं उन सारी चीज़ों को निकाल दें, एक बार न्यूट्रल होकर सोचें। मैं बात एक घटना से शुरुआत करता हूं कि एक घटना है लगभग करीब 600 से 700 साल पुरानी घटना है। 600 700 साल पुरानी घटना है जिसमें कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, उसी समय उस समय के जितने भी साइंटिस्ट थे, चाहे आइंस्टीन ले लो चाहे न्यूट्रॉन ले लो, उन्होंने भी आविष्कार किए थे, लेकिन उनके आविष्कार वस्तु विशेष नहीं थे। लेकिन जो थॉमस अल्वा एडिसन के जितने भी आविष्कार थे वो वस्तु विशेष थे। और वस्तु थी तो वस्तुओं का क्या कॉमर्शियल हुआ और कॉमर्शियल उपयोग होने लगा, तो कॉमर्शियल उपयोग की वजह से वो एक साइंटिस्ट के साथ साथ बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर बन गए। उसी समय एक एडमिन सी बारिश करके एक लड़का था। एडमिन सी बारिश के मन में आया, जो कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में आया है कि मुझे एडिशन के साथ जाके पार्टनरशिप करनी चाहिए। ये ठीक उसी तरह की बात है कि जिस तरीके से एक भिलवाड़ा के एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति ये सोचे कि मुझे मुकेश अंबानी के साथ जाके पार्टनरशिप में बिजनेस करना है। एक हावड़ा हुगली के छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति रतन टाटा के साथ जाके कहे कि यार कि मेरे को आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। लेकिन उस व्यक्ति की चाहत, उसके ड्रीम बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसकी चाहत जो बड़ी थी, वो थॉमस एडिसन के पास जाता है और एडिसन के पास जब जाके ऑफिस में जाता है, जब उसके पास पैसा नहीं था तो वो एक मालगाड़ी में बैठ के जाता है और वहाँ जाके जब एडिसन के ऑफिस में जाके बोलता है कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो लोग उसको हंसते हैं। उसको कोई उससे मिलाता नहीं, लेकिन जब शाम दिन भर वो ऑफिस में बैठा रहता, ऑफिस में बैठा रहने के बाद में जब थॉमस अल्वा एडिसन जा रहा होता तो उससे पूछता है कि आप कौन है। तो उसने कहा मैं एडिसन हूँ। उसने कहा कि यस आई एम एडमिन सी बारिश,
मैं एडमिन सी बारिश हूं और मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। तो एडिसन ने बोला कि नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई काम करना हो तो मेरे यहाँ झाड़ू पोछे का काम ये करो। ठीक देखिए कि वो व्यक्ति दिमाग में ये सोच के आया कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी, लेकिन उसको झाड़ू पोछे का एक नौकरी का, एक पियोन का काम मिला, तो उसने उसको भी एक्सेप्ट किया। क्यों? कि उसका ड्रीम बड़ा था। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं झाड़ू पोछा लगाते हुए थॉमस अल्वा एडिसन को मैं देखूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बोलता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से रहता है। और उसके साथ उसने वहां वो काम करना एक्सेप्ट किया। और साथ साथ में जब कुछ दिन बीते, कुछ दिन के बाद में, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक पेजर का जो, जिस समय आज तो गूगल से बहुत सारे अपने शब्द बोल के टाइप कर लेते हैं, लेकिन उस समय जब मोबाइल और ये फोन नहीं हुआ करता था, तो उसने टाइपिंग का जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नया आविष्कार किया था। और जब उस नए आविष्कार को अपनी टीम के साथ, जो सेल्स टीम थी, सेल्स टीम को जब बेचने के लिए बोला गया, उसके मार्केटिंग के लिए बोला गया, तो उन लोगों ने, सेल्स टीम ने पूरी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये प्रोडक्ट हम नहीं बेच सकते, ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। जब ये बात एडमिन सी बारिश ने सुनी, तो एडमिन सी बारिश ने कहा कि एक मौका मुझे दीजिए। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने भी सोचा कि जब इसको कोई पूरी सेल्स टीम नहीं बेच रही, तो क्यों नहीं इसको एक मौका दिया जाए। और एक मौका दिया, और उसको जितने प्रोडक्ट दिए, उसने दोपहर शाम तक उस सारे प्रोडक्ट को बेच के आ गया। और थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब उसने ये आश्चर्य हुआ कि सब बेच दिया, तो उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। जब डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, उसके बाद क्या हुआ कि उसने और बेचने लगा, धीरे धीरे पूरा यूके की मिल गई। और आज ये सिचुएशन है कि आज थॉमस अल्वा एडिसन के जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं, उस प्रोडक्ट की रॉयल्टी दो भागों में जाती है, एडमिन सी बारिश और थॉमस अल्वा एडिसन। आज दोनों दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग के जो कॉपीराइट्स है, वो उन्होंने ले लिए एडमिन सी बारिश ने। तो ये दोस्तों, ये क्या है कि ये एक देखिए पार्टनरशिप की ताकत। आज आप यहां पर जब जब हम जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस बिजनेस में भी आपकी पार्टनरशिप है। आप कितना बड़ा कर सकते हैं, उस पार्टनरशिप की ताकत को समझे। कि एक थॉमस अल्वा एडिसन जो कि आज, और एडमिन सी बारिश जो कि दोनों आज नहीं है, लेकिन दोनों के जो कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, तो उसकी रॉयल्टी दोनों के परिवार में जाती है। ये पार्टनरशिप की ताकत, और इस पार्टनरशिप की ताकत को आप जरा समझिए। और मैं इसी के साथ कि आज जो है कि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि एक पार्टनरशिप की ताकत जो कि कितनी बड़ी है, और इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग और थोड़ी सी देर इन सारी चीज़ों को खुला छोड़िए, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ, हो सकता है कि मेरी बातों को कुछ आप चीज़ें समझ में आए या नहीं आए, लेकिन लगभग 45 मिनट तक, 30 से 45 मिनट तक अपने माइंड को पूरा खुला रखना कि आरसीएम बिजनेस आपके जीवन में क्या कर सकता है। अगर मैं आरसीएम बिजनेस की से मेरे जीवन में क्या जादू हुआ कि मैं, आपने ये पिक्चर देख रहे होंगे, मेरा नाम प्रहलाद राय, वैसे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं नया हो सकता हूँ, जो कि अभी अभी नया है। कि एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, एक किसान परिवार में, जिस गांव में लगभग 5 साल पहले तक कोई ग्रेजुएट लड़का नहीं था। एक ऐसे गांव में, जिस गांव में आज दिन तक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पूरा कनेक्टिविटी नहीं है। लाइट आई है करीब 5-6 साल पहले लाइट आई है। गांव में अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो सिर्फ एक व्यक्ति जो कि पोस्टमैन है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसे गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, जब काम करना शुरू किया, पहले महीने की मेरे इनकम आई 546 रुपये। और जब इस बिजनेस को मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, तो आज मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। जब आप ये देखिए कि एक किसान का बेटा वहां से यहाँ पहुंच सकता है, तो आज जो भी लोग आप सुन रहे हैं, वो सब भी इस मुकाम पे पहुंच सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति ने जब अगर पहुंच सकता है, तो हर व्यक्ति पहुंच सकता है। हम बात करते हैं कि 1977 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। ये एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री थी, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। कपड़ा बनाने की फैक्ट्री थी। 1977 में इसकी शुरुआत हुई इस कंपनी की। और 1970 में शुरुआत हुई, तो जब कंपनी की शुरुआत हुई 2001 में डायरेक्ट सेलिंग में, तो सिर्फ करंट, यानी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट था, पैंट पीस। क्योंकि कपड़ा बनाने का काम करता था, तो सिर्फ पैंट पीस का प्रोडक्ट था। लेकिन अगर आज हम अगर प्रोडक्ट करंट कैटलॉग की अगर बात करें कि अभी अगर प्रोडक्ट देखते, तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास।
यानी कि एक आदमी की जरूरत के जो भी सुबह से शाम तक के जो सारे सामान चाहिए वो सारे सामान है एफएमसीजी के, जो कि एकदम शुद्ध प्योर प्रोडक्ट है। फूड एंड ग्रोसरी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए कि आटे से लेके, तेल से लेके, नमक से लेके, पापड़ से लेके, दालों से लेके, मसालों से लेके, आप किनोवा से लेके, अचार से लेके, आप एवरीथिंग प्रोडक्ट जो कि है कि हमारे पास है। अगर हम कंपनी देखें कि आपके प्रोडक्ट को कितना, आपके लिए कितना ध्यान रखती है कि हमारे पास आपको नमकीन चाहिए तो नमकीन, बिस्किट चाहिए तो बिस्किट, भुजिया चाहिए तो भुजिया, मिठाई चाहिए तो मिठाई, और इवन जैसे कि आपको बिरयानी और पुलाव, ये भी आपके पास हमारे पास प्रोडक्ट आ है। तो इतने जो कि फूड एंड ग्रोसरी के हमारे प्रोडक्ट है। हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ गार्ड, जो कि एक नायाब है, जिसको कि कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बदले, लेकिन ये हमारा, इसको हर प्रधानमंत्री और हर राष्ट्रपति ने लगभग अवार्ड दिए। इतना शानदार हमारा हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट है। हमारे पास जैसे कि कॉफ़ी है, चाय है, जल जीरा है, केसर ठंडाई है, इस तरह के बेवरेज के हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट है। हमारे पास जैसे कि अगर बात करें तो और जो है कि पर्सनल केयर के हमारे पास साबुन, सर्फ, इस तरह के टेलकम पाउडर, ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट है। होम केयर के जो प्रोडक्ट जो कि हमारे को सुबह से शाम तक के चाहिए वो सारे प्रोडक्ट है। गारमेंट्स जो कि पुरुषों के और जेंट्स, महिलाओं के, बच्चों के जो कि हमारे पास कपड़ों के ये सारी जरूरत है, वो सारे हमारे पास प्रोडक्ट है। हेल्थ सप्लीमेंट जो कि कहते हैं कि जिसके बारे में भी आप सुन रहे थे कि हेल्थ सप्लीमेंट के जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और लाजवाब जो है कि हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, और जिन प्रोडक्टों को 4-4 अवार्डों से नवाजा गया है। स्टेशनरी की पेन है, डायरीज हैं और कॉपीज हैं, ये सारे प्रोडक्ट है। और दूसरा कॉस्मेटिक सीरीज के, जो कि महिलाओं के लिपा पोते के लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मांग का सिंदूर, काजल, ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट है। और मेन के एसेसरीज जैसे कि रुमाल हो गए, मोजे हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, बेल्ट हो गया, पर्स हो गया। यानी कि जब आप आरसीएम में काम करके अगर आप पैसा भी कमाएं तो पैसा भी आरसीएम के वैलेट में रखें और उसी में रखें। तो हमारे पास ये एसेसरीज में सारे प्रोडक्ट है। वुमेन्स एसेसरीज में भी लगभग ये सारे हमारे पास, सैनिटरी पैड है, प्लस छोटे हैंड बगेज है, ये कि पर्स है, ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट है। बैग एसेसरीज में कि जब आप पैसा कमा के पूजा की छुट्टी में जब आप घूमने जाएं तो आरसीएम के ट्रेवलिंग बैग में लेके जाए, ताकि वहां पर भी आरसीएम आपके साथ है कि आप ट्रेवलिंग बैग है जो कि ये भी आप साथ लेके जाएं। प्लस जब जाएं साथ में तो जूते चप्पल पहन के जाएं, तो जूते चप्पल भी आप आरसीएम के पहन के जाएं, जिससे कि आपको जूते चप्पल भी अगर पहनते हैं तो उससे भी आपको पैसा आता है। तो ये सारे हैं। अगर हम खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, घर में अगर सब्जियां उगाते हैं, खेतों में अगर खेती करते हैं, तो हमारे पास एग्रोबेस के प्रोडक्ट है, ये भी एग्रोबेस के प्रोडक्ट है। और ऐसा ही नहीं ये प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्टों का जो सबसे बड़ा है कि भारत में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हुआ है। जितने भी ये काली काली टिपकियां देख रहे हैं, यहाँ लगभग सब जगह पे आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम के डिलीवरी सेंटर्स है। और आरसीएम के डिलीवरी सेंटर अभी तो लाखों की संख्या में जो है कि डिस्प्ले वाल हो गया, यानी कि माइक्रो डिलीवरी सिस्टम जो है कि वो आरसीएम का जो माइक्रो डिलीवरी सिस्टम है, तो ये सबसे बड़ा है। और ये अगर ये ब्रांड है कि हमारे पास इस तरह के वंडरवर्ड खुल रहे हैं, और मतलब प्रोडक्टों की जो है कि वो बैलेंस प्रोडक्ट कैटेगरी है, यानी कि सबसे ज्यादा काम आने वाले प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल होती है। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट काम आने वाले जो कि डेली यूजेज के प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। इसका जो कंसेप्ट है कि हाई क्वालिटी और लो प्राइस का कंसेप्ट है, यानी कि क्वालिटी तो इंटरनेशनल की और प्राइस जो लो। और इसीलिए आरसीएम के प्रोडक्टों की जब आप तुलना करते हैं तो मार्केट के प्रोडक्टों से, यानी कि आप मार्केट के प्रोडक्ट से तुलना करते हैं, नहीं कि किसी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के प्रोडक्ट से तुलना करते हैं। तो आरसीएम का कंसेप्ट है कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट और लो प्राइस के। प्राइस जो है कि क्वालिटी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई है, लेकिन प्राइस उनकी लो है। जब आप लोगों के पास जाते हैं तो आखिर कब तक नहीं करोगे। जब देखिए कि कंपनी की जब शुरुआत हुई तो एक व्यक्ति से शुरुआत होके आज 20 साल में लगभग करीब 2 करोड़ के करीब लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। और जब किसी ने जब शुरुआत की तब भी कहा कि मेरे को नहीं करना, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को ये नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। लेकिन वही लोग धीरे धीरे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आरसीएम बिजनेस में आ रहे हैं। लेकिन कोई जब आप ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी की प्राइस है, प्लस इतनी बड़े लोगों को कामयाबी मिल रही है, तो आखिर कब तक नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी दुनिया में हर व्यक्ति को टाइम चाहिए, हर व्यक्ति जैसे कि कहता है कि टाइम चाहिए, पैसा चाहिए और उसको सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, है ना। तो टाइम चाहिए। अब अगर कोई एक ऐसा व्यापार करें जिसमें आपके पास टाइम तो खूब हो लेकिन पैसा नहीं हो, टाइम तो खूब हो लेकिन पैसा नहीं हो, और पैसे के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी भी नहीं हो, क्या आप ऐसा काम को करना चाहेंगे? है? अगर ये डिजिटल है हो, लेकिन अगर सब, क्या आप ऐसे काम को करना चाहेंगे जिसमें सिर्फ टाइम खूब हो लेकिन पैसा और सिक्योरिटी नहीं हो? अगर
आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसके बाद यस कर देता हूँ कि भाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा एक ऐसा हो कोई काम आपके पास जिसमें टाइम नहीं हो लेकिन पैसा खूब हो और सिक्योरिटी भी नहीं हो, क्या आप ऐसे काम को करना चाहेंगे जिसमें न तो टाइम है, पैसा है, लेकिन सिक्योरिटी भी नहीं है? क्या आप ऐसे काम को करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे आप ऐसे काम को। लेकिन तीसरा जो काम है कि एक तीसरे तरह का काम है जिसमें टाइम भी नहीं हो, पैसा भी नहीं हो और सिक्योरिटी भी नहीं हो, ऐसे काम को भी हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जिस का हम बात कर रहे हैं कि जहां आप ऐसा व्यापार जिसमें कि टाइम भी हो आपके पास, पैसा भी हो आपके पास, सिक्योरिटी भी हो आपके पास, तो आप करना चाहेंगे। और जी हाँ, वो है आरसीएम बिजनेस। जहां आरसीएम बिजनेस में आपको टाइम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और सिक्योरिटी भी मिलता है, लेकिन हम इसको करते हैं कि वहां पर आप अपने सपनों की गाड़ी, सपनों का मकान, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन, पत्नी के गहने, ये सारी चीजें आप सपने पूरे कर सकते हैं। और आजकल जो नौकरियां कितनी अस्थायी हो रही है कि आप ये देख रहे होंगे कि जुलाई में भी, जो कि कोविड काल के अंदर, लगभग 1.89 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। ये जुलाई के जो आंकड़ा दिखा रहे हैं कि हिंदी न्यूज ये बिजनेस का जब आप देखेंगे तो कि लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। क्या आप ऐसी स्थायी नौकरी करना चाहते हैं जिसमें कोई स्थायित्व नहीं है? आज नहीं करना चाहते हम ऐसी कोई नौकरी, है ना, जिसमें क्यों नहीं। व्यापार करना चाहते हैं लोग, लेकिन पैसा और अनुभव नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कि यार कि मैं नौकरियां हैं क्योंकि नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है। व्यापार करना, लेकिन व्यापार करना चाहते हैं पर व्यापार में न तो व्यापार करने के लिए पैसा है, न ही अनुभव है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार कि नहीं मुझे खेती करूं तो इतनी जमीन नहीं है, जमीन है तो कहीं पानी नहीं है, पानी है तो मौसम अनुकूल नहीं है, अभी मौसम अनुकूल नहीं होता और सब चीजें ठीक होती तो फसल के भाव नहीं मिलता, फसल इतनी पैदा हो जाती। आधुनिक तरीके से खेती करे तो पैसा नहीं है, पैसा है तो परिवार जो सपोर्ट नहीं देता कि यार कि ट्रेडिशनल इतने बाप दादाओं ने कभी इस तरह से किया नहीं, ऑर्गेनिक करके काम करके। तो ये इस तरीके से जो है कि हमारे पास ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। आखिर करें तो क्या करें? एक आदमी सोचता है यार कि नौकरी की इधर अस्थायी है, व्यापार करें तो व्यापार के अंदर इतना कंपटीशन है, पैसा नहीं है, अनुभव नहीं है। खेती करते हैं तो खेती के अंदर जो है कि कभी फसल ज्यादा हो जाती है तो भाव नहीं मिलते हैं, और कभी फसल सब ठीक होती तो मौसम जो है कि अनुकूल नहीं होता। तो आखिर करें तो क्या करें? और हर परिवार का, चाहे उसके पास नौकरी नहीं हो, चाहे व्यापार नहीं हो, चाहे खेती से कोई इनकम नहीं हो, लेकिन हर महीने परिवार का मासिक बजट होता है। हर महीने नमक लाना है, हर महीने आटा लाना है, हर महीने चाय की पत्ती लेके आनी है, हर महीने दूध वाले को पैसा देना, हर महीने मोबाइल का रिचार्ज करना, हर महीने लाइट का बिल जमा कराना, हर महीने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करानी, हर महीने रोज गाड़ी का पेट्रोल चाहिए। उसका मंथली फैमिली का बजट होता था, वो पैसा कैसे लाए? हर महीने फैमिली का बजट होता है कि आखिर वो बजट जो है कि उसमें पैसा खर्च करना ही करना उसकी मजबूरी है। और रोजमर्रा के सामान खरीदना तो और ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि अगर हर रोजमर्रा का सामान खरीदना मजबूरी है, रोज हमारे पास मिर्ची चाहिए, रोज दालें चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, ये सारे सामान रोज चाहिए। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस से अगर 2500 बीवी का सामान हर महीने खरीदते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? है ना, क्या मिले कैसे क्या? अगर आप हर महीने 2500 बीवी का सामान खरीदते हैं तो आप देखिए कि 2500 बीवी का सामान अगर आप 12 महीने खरीदते हैं तो आपको लगभग करीब 30,000 का सामान साल में खरीदते हैं। जी हाँ, सही है ना। अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं तो लगभग 30,000 रुपए का सामान जो है कि 30,000 बीवी का आप सामान खरीदते हैं। और 30,000 बीवी का जब आप सामान खरीदते हैं तो मैं कैलकुलेशन, और हर साल में 5% महंगाई दर बढ़ती है। आप देखें कि 10 साल पहले की अगर सामानों की अगर आप देखें कि किसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी, तो हर साल जो है कि 5% जो है कि महंगाई की दर बढ़ रही है। अगर आप यूं समझें कि जैसे कि पहले साल में आप 2,500 बीवी का सामान खरीदते हैं, 12 महीने खरीदते हैं तो 30,000 रुपए का सामान खरीदते हैं पूरे 12 महीने में। लेकिन यही दूसरे साल में जब 12 महीने का ये सामान खरीदते हैं तो हर महीने 5% महंगाई की, यानी कि वही सामान आप 2,625 रुपए में खरीदते हैं और पूरे साल का सामान 31,500 रुपए में खरीदते हैं दूसरे साल में। अगर हम तीसरे साल की बात करें तो वही सामान जो 2,500 में सामान खरीद रहे थे वो हर महीना हम 2,750 रुपए का, 2,756 रुपए के करीब का सामान खरीदते हैं। और 12 महीने में जो 30,000 का सामान खरीदते वही सामान हम 33,072 रुपए का हम सामान खरीदते हैं। और चौथे साल में वही उन्हीं सामानों को हम जो है कि 34,728 रुपए में हम खरीदते हैं। और 5वें साल उन्हीं सामानों को हम 36,468 रुपए में खरीदते हैं, क्योंकि हर साल 5% महंगाई जो है बढ़ रही है।
हर साल जो 5% महंगाई जो हमारी बढ़ रही है। अब अगर हम इसको बात करें कि हम 10वें साल में, यानी कि 10वें साल में कितने का खरीदेंगे, 10वें साल में जो कि हम 25,000 रुपए का सामान खरीद रहे थे, हर महीने 2500 का खरीद रहे थे, उनको 3878 रुपए, और 10वें पूरे साल का सामान जो कि 30,000 का खरीद रहे थे वो 46,540 रुपए का खरीदेंगे। और इसी सामानों को 20वें साल के अंदर, यानी कि 20वें साल के अंदर जो 2500 रुपए का सामान खरीद रहे थे वो 6,317 रुपए का हम सामान खरीदेंगे, और पूरे साल का 75,808 रुपए का सामान खरीदेंगे। 30वें साल में जिन सामानों को हम 30,000 में खरीद रहे थे उन सामानों को हम 1,23,884 रुपए का खरीदेंगे, और 40वें साल हम उन्हीं सामानों को 2,01,142 रुपए में खरीदेंगे, और 50वें साल उन्हीं सामानों को 3,27,640 रुपए का खरीदेंगे। यानी कि 5% महंगाई दर से जिन सामानों को हम 2500 रुपए का आज हम खरीद रहे हैं वो 50वें साल हम 27,303 रुपए में हम खरीदेंगे। इतनी महंगाई जो है कि बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ते रहेगी। अब आप जरा देखें कि क्या है कि अगर हम 50 साल जो है कि एक व्यक्ति जब तक जीवित रहता है, जब तक उसको करना पड़ता है, 50 साल अगर वो सामान खरीदता है, मैं मानता हूं कि 50 साल उसको हर सामान खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, चाहे उसके पास नौकरी हो, चाहे उसके पास व्यापार हो, चाहे उसके पास वो खेती करता हो। अगर ये नहीं भी करता तो भी उसको ये है कि आटा, चावल, दाल, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया का ये सारे सामान लाने पड़ेंगे, कपड़े हैं उसको लाने पड़ेंगे, मोजे हैं उसको लाने पड़ेंगे, बेल्ट है उसको लेना पड़ेगा, पर्स है उसको लेना पड़ेगा, ये बच्चों के गारमेंट्स लेना पड़ेगा। लेकिन 50 साल अगर मैं मानता हूं कि अगर वो 30,000 रुपए महीने से भी खरीदता है तो 30,000 रुपए महीने के हिसाब से लगभग 62,80,000 रुपए का सामान खरीदता था। कितने का सामान खरीदता है? 62,80,000 रुपए का सामान खरीदता है। हम ये मान लेते हैं कि यार के उसके नीचे कोई भी नेटवर्क डेवलप नहीं होता, वो लास्ट पर्सन भी होता है, तो पूरा लाइफ टाइम जो सामान खरीदता उसका यानी कि 6,28,000 रुपए जो है कि उसको कमीशन आ जाता था। ये उसको वापस रिफंड आ जाता है 6,28,000 रुपए। कहते हैं कि अगर आप कमा कमा के बचत कर करके लखपति नहीं बन सकते हो तो कम से कम खा खा के भी आप लखपति बन सकते हैं, और खा खा के भी आप लखपति बन सकते हैं। 6,28,000 रुपए की जो है कि उसकी लाइफ टाइम की ये सेविंग है सर। अगर वो कोई नेटवर्क ये भी नहीं बनाए तो जो 6,28,000 रुपए में वो अपने कुछ भी अपने बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा प्लॉट या छोटी सी गाड़ी, बाइक, कुछ भी वो ले सकता है। तो ये लाइफ टाइम जो है उसकी है। अगर आप देखिए कि अगर हम जो भी सामान खरीदते हैं, बिचौलिया अगर आपको मिलावटी, नकली व महंगा सामान दे तो क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि हम जो भी बिचौलिए, क्यों कि मेन है कस्टमर और दूसरा है उत्पादक यानी मैन्युफैक्चर। ये दोनों चीजें हैं जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बीच में रिटेलर्स होता है, फिर होलसेलर होते हैं, फिर जो है कि C&F एजेंट होते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अगर ये बिचौलिए जो अगर सामानों को अगर कोई भी मिलावटी दे, आपको नकली दे, महंगा दे, तो हमारे को क्या करना चाहिए? इन बिचौलियों को हमारे को हटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन बिचौलियों को हमारे को हटा देना चाहिए। जब हम इन बिचौलियों को जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है? तो आइए हम ऐसी दुनिया में चले जहां आपको टाइम भी हो, मनी भी हो और सिक्योरिटी भी हो। ऐसी कौन सी ऐसी दुनिया है? क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपका अगर कोई मैनेजमेंट खराब होता है, मैनेजर खराब होता है, तो आप क्या करते हैं? उसको मैनेजर को हटा देते हैं। अगर आपके पास अगर कोई गाड़ी है, उस गाड़ी अगर खराब हो जाए तो क्या करते हैं? आप उस गाड़ी को हटा देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 97% हार्ड ट्रेडिशनल मार्केट में, जहां कि हमारे को ट्रेडिशनल मार्केट 97% हार्ड वर्क होता है, 3% स्मार्ट वर्क होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इस कंसेप्ट की, जिस कंसेप्ट के भीतर आपके पास, जिस कंसेप्ट के भीतर क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि कंज्यूमर और कंज्यूमर यह है कि जो कि एक माल रिटेलर की दुकान से लेता है, रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर C&F एजेंट से लाता है, C&F एजेंट कंपनी से लाता है। लेकिन इसके बीच में एडवर्टाइजमेंट जो होता है, इस एडवर्टाइजमेंट और इन सारी चीजों को हटा के आपके पास जो सीधा कंपनी और डायरेक्ट सेलर को, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंज्यूमर को जो कि लिंक कर दिया जाता है, और बीच का जो 45% का पैसा है वो सीधा का सीधा कंपनी बोलती है कि ये डायरेक्ट सेलर को दे दिया जाता है। अब ये 45% पैसा कैसे देता है? इसके लिए क्या करना है कि RCM बिजनेस में जो ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक आईडी नंबर मिलता है जो कि लाइफ टाइम वैलिड रहता है। आप जरा इस बात को सोचो, जो RCM से जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको एक आईडी नंबर मिलता है। वो आईडी नंबर लाइफ टाइम वैलिड रहती है, आपकी लाइफ टाइम वैलिड रहती है, और वो आईडी नंबर जो आपको मिलता है लाइफ टाइम वैलिड रहता है। और हमारे प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि मार्केट से, क्योंकि मैंने पहले बात की थी कि हमारे प्रोडक्टों की तुलना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इससे नहीं की जाती है, हमारे प्रोडक्ट की तुलना मार्केट से की जाती है।
जो कि मार्केट का सब्जी मसाला, जैसे कि हमारा मार्केट सब्जी मसाला 40 रुपए का, तो मार्केट में 54 रुपए का। हमारी हींग जो है कि 44 रुपए की, तो मार्केट में 45 रुपए की है। पापड़ हमारा 90 रुपए का, तो मार्केट में 105 रुपए का। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट मिलता है। और आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाने के भी फायदे हैं। नेटवर्क बनाने के भी क्या फायदे हैं, आप जुड़ते हैं, आपको आईडी नंबर मिलता है, आप अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं। आप अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं तो सबसे पहला फायदा है कि आपको सामान जो है कि एमआरपी पे नहीं मिलता, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलता। आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलता। और जब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सामान मिलता है, फिर आप आईडी बनाते हैं, आप अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं, तो आपको इनकम आती है। मिनिमम इनकम जो कि 10% वो इनकम आती है। और स्वयं की खरीदारी, यानी कि जो अगर आप नीचे कुछ भी नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं, तो भी आपको खुद की खरीदारी पे भी आपको इनकम आती है। लेकिन फिर आपने अपना सामान खरीदा, फिर आपने जैसे कि एक संगीता इंदौर, जो संगीता मैडम जो कि इंदौर में है, इंदौर में आपने संगीता मैडम को ज्वाइन कराया, संगीता मैडम को ज्वाइन कराया तो उसको भी एक आईडी नंबर मिला। देन आपने श्याम को, जो कि आपका बेंगलोर में है, बेंगलोर में आपने ज्वाइन कराया, उसको भी एक कंपनी से आईडी मिला। आपने अपनी जरूरत के सामान खरीदे। इस बिजनेस में आपने कुछ लोगों को शामिल करना शुरू किया। जब आप इस बिजनेस में आप लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं, तो उससे भी आपको इनकम आती है। कैसे इनकम आती है कि आपने अपनी जरूरत के सामान खरीदे। इंदौर में जो कि संगीता मैडम, उन्होंने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे। बेंगलोर में जो श्याम है, इन्होंने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे। जब ये अपनी डाउनलाइन से, जब नीचे के जो नए शामिल हुए लोग जो कि हर महीने खरीदारी करते हैं, उससे भी आपको इसमें इनकम आती है। और जब आप ये देखिए कि संगीता मैडम जो है कि इंदौर से, उन्होंने भी किसी और नए लोगों को शामिल किया, जैसे कि माधुरी को उन्होंने शामिल किया। देन संगीता मैडम ने लखन को, इसको शामिल किया। देन श्याम जो बेंगलोर में है, इन्होंने दिव्या को शामिल किया और राजेश को शामिल किया। अब इधर क्या है कि संगीता मैडम ने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे, बेंगलोर वाले श्याम ने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे। संगीता ने जब माधुरी को ज्वाइन कराया, तो माधुरी ने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे। लखन जी को ज्वाइन कराया, तो लखन जी ने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे। इधर बेंगलोर वाले श्याम जी ने दिव्या को ज्वाइन कराया, तो उसने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे। राजेश को ज्वाइन कराया, उसने भी अपनी जरूरत के सामान खरीदे। यानी कि माधुरी ने जो सामान खरीदा, उसका बेनिफिट संगीता को भी मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। इधर जो लखन जी ने जो सामान खरीदा, उसका बेनिफिट संगीता को भी मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। इधर जो बेंगलोर में जो श्याम जी है, इन्होंने जब दिव्या और राजेश को ज्वाइन कराया, तो दिव्या और राजेश का बेनिफिट श्याम को भी मिल रहा है और आपको मिल रहा है। यानी कि टीम के लोग अपना नेटवर्क में जब भी लोगों को शामिल करते हैं, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। ये जो ऐसा कंसेप्ट है। देन अगर हम बात करते हैं कि जब संगीता ने, श्याम जी ने अपने नीचे नेटवर्क को फैलाया, और नेटवर्क का फैला के जब वो लोग जो है कि जब भी, यानी कि कंपनी में यह है कि ये सब लोगों ने ज्वाइन किया, और ये लोग, कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लेके आती, नया प्रोडक्ट लॉन्च करती, और जब नए प्रोडक्ट लॉन्च करती, तो उसको माधुरी भी खरीदते हैं, लखन जी भी खरीदते हैं, दिव्या भी खरीदती, राजेश भी खरीदता है, श्याम बेंगलोर भी खरीदता है, संगीता भी खरीदता है। यानी कि कंपनी जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करती, और डाउनलाइन के लोग जब भी ये कंपनी के नए प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये नए प्रोडक्ट खरीदने से उनसे भी आपको इनकम आती है। देन आप देखें कि जब भी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि टीम के डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने जब भी खरीदारी करेंगे, तो उससे खरीदारी से भी आपको इनकम, फिर चाहे वो राजेश करे, चाहे माधुरी करे, चाहे लखन करे, कोई भी करे, तो उनसे भी आपको इनकम आती है। यानी कि उनसे भी आपको इनकम आती है। और अगले महीने, इस महीने ऐसा नहीं कि जरूरत के, इस महीने हमने साबुन, तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची खरीदा, तो अगले महीने नहीं लगेगा। यानी कि अगले महीने फिर वो अपनी जरूरत के सामान खरीदेंगे, तो फिर अगले महीने वापस आपको इनकम आएगी। क्योंकि माधुरी को भी सामान की जरूरत है, तो लखन जी को भी जो है कि साबुन, तेल, सर्फ, आटा, चावल, तो इसकी सबकी जरूरत है। तो ऐसा सबको हर महीने जब ये सामान खरीदते हैं, तो अगले महीने जब ये सामान खरीदे, तो उसके भी आएगी। और इस तरीके से 1 साल तक, अगर ये रोज हर 1 साल तक इनको जरूरत के सामान खरीदते रहेंगे, तो 1 साल तक इनको भी इनकम आती रहेगी और 1 साल आपको भी इनकम आती रहेगी। इसी तरीके से अपनी जरूरत के सामान, अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये 10 साल तक खरीदेंगे, तो अगर ये 10 साल तक खरीदेंगे, तो 10 साल तक इनको भी इनकम आएगी और 10 साल तक आपको भी इनकम आएगी। और इसी तरीके से अगर ये 20 साल तक सामान खरीदेंगे, तो 20 साल तक आपको भी इनकम आएगी और इनको भी इनकम आएगी। ठीक है, 20 साल तक खरीदेंगे तो 20 साल तक इनको भी इनकम आएगी। और 30 साल, 50, इसी तरीके से अगर ये 50 साल तक खरीदेंगे, तो 50 साल तक इनको भी इनकम आती रहेगी और 50 साल तक आपको भी इनकम आती रहेगी। और क्या है आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाने के फायदे? आरसीएम बिजनेस में जब आप नेटवर्क बनाते हैं, अपने जैसे संगीता को इंदौर में इनको बनाया, बेंगलोर में बनाया, बेंगलोर में फिर उन्होंने माधुरी और लखन जी और राजेश और दिव्या को बनाया। जब आप इनको बनाते हैं,
तो देखिए कि ये सब सारे का बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन हमारे बाद हमारे बच्चों को भी इनकम आती है। ऐसा नहीं कि हम हैं जब तक कि इनकम आएगी। अगर सपोज करो कि हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारे अगर बच्चे हैं तो हमारे बच्चों को भी इससे इनकम आती रहेगी। ये सबसे बड़ा जो है कि पैसिव इनकम का, जनरेशन टू जनरेशन का इनकम का वो आती रहेगी। और ये देखिए कि हम हमारे बच्चों को भी कब तक इनकम आती रहेगी, अगर हमारे बच्चे जो डाउन लाइन के डिस्ट्रीब्यूटर जब जब भी खरीदारी करेंगे, तो हमारे बच्चों को भी लाइफ टाइम तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस बिजनेस से पैसा आपको आता रहेगा। क्योंकि जरूरत के सामान सबको खरीदना मजबूरी है। कोई भी सामान, आटा, चावल, दाल, नमक, कपड़े कोई शौक से नहीं पहनता। उनके पास पैसा हो या ना हो, चाहे उनके पास नौकरी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो बेकार हो, अगर पैसा नहीं भी है तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से सामान लेके, पैसा उधार लेके उनको अपनी जरूरत के सामान खरीदना पड़ता है, तो वहां से इनकम आए। तो अभी आपको मिलता क्या है कि टोटल 45% मिलता है। उस 45% में से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल मिलता है। 32% परफॉर्मेंस कैसे मिलता है कि ये स्लेब है, जो कि जिन जिन लोगों ने आपको अपलाइन ने, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, उनसे पूछ लीजिए। 10% से लेके 32% तक का जो कि ये परफॉर्मेंस की टेबल है, ये परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो कि डिफरेंस कमीशन मिलता है। और ये 8% जो रॉयल्टी मिलती है, जो कि रॉयल्टी का जो स्लेब है कि ये कैसे मिलते हैं, ये भी आप अपने अपलाइन से, आप जो भी आप जिन्होंने भी आप आज आपको इन्वाइट किया। लेकिन यहाँ पर इनकम आती है आपको 20,000 से 1,00,000 रुपए महीने तक की, जो कि आपका लेग स्ट्रक्चर जैसा जैसा डिपेंड करता है, इनकम लेग स्ट्रक्चर से आपको इनकम आती है। इसी तरह से टेक्निकल बोनस का जो 5% का स्लेब है, इस 5% के स्लेब में आपको इनकम आती है 40,000 रुपए लेके असीमित तक आपको इनकम आती है, जिसको कि आप समझ। लेकिन ये बिजनेस क्या, आरसीएम बिजनेस, लोग कहते हैं यार मैं ज्वाइन तो कर लूं, मैं सामान तो खरीद लूंगा, लेकिन मेरे से आगे से कोई लोगों को समझाना नहीं आएगा, आगे से मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाता, या मेरे से कुछ होता नहीं, आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं सामान तो कर लूंगा लेकिन लोगों को मैं बता नहीं पाऊंगा। अरे भैया, आरसीएम बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता जो कौन करेगा कि जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो इस बिजनेस से आपको सपोर्ट क्या मिलता है? आपको सपोर्ट मिलता है अपलाइन से, जो कि अपलाइन आपको हमेशा जो कि जिसको आपको ज्वाइन करवाता है, उसको आपको अपलाइन जो है कि अपलाइन आपको सपोर्ट करता है। आपको सपोर्ट मिलता है कंपनी से, कंपनी से सपोर्ट मिलता है, हमारे प्रोडक्ट पार्टनर उनसे सपोर्ट मिलता है, और प्लस जिन लोगों को आप बिजनेस में लेके आ रहे हैं, उन डाउन लाइन से भी सपोर्ट मिलता है। तो फिर आपको बिजनेस की चलाना किसको आता है? क्या अपलाइन को बिजनेस चलाना आता है, प्रोडक्ट पार्टनर को आता है, डाउनलाइन को आता है, या कंपनी को आता है? अरे भाई, बिजनेस चलाना आपने लगाया क्या? कंपनी ने तो करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, प्रोडक्ट पार्टनर ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, डाउनलाइनर अपलाइन ने लगाया क्या? बिजनेस चलाना आपको नहीं आता, बिजनेस चलाना कंपनी को आता है, जिन्होंने की करोड़ों रुपए लगा के इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है। वो आप प्रोडक्ट ले नहीं ले, लेकिन वो साबुन बनाती है, आप प्रोडक्ट लो नहीं लो, लेकिन वो कपड़ा बनाती है, आप प्रोडक्ट चाहे आप जो है कि शहद का यूज करो नहीं करो, हनी का यूज करो नहीं करो, लेकिन वो हनी बनाती है। आप ग्रीन टी पियो या नहीं पियो, लेकिन ग्रीन टी बना रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट, आप कॉफी नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी कॉफी बना रही है। कंपनी जो है कि इतना प्रोडक्ट बना रही, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही, तो बिजनेस चलाने की चिंता किसको होनी चाहिए? जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसको होनी चाहिए, या आपको होनी चाहिए? बिजनेस चलाने की चिंता किसको आता है? बिजनेस चलाना कंपनी को आता है, प्रोडक्ट पार्टनर को आता है। और अगर चलाना सीखते हैं, तो एक यूनिक कोड है कि एक डिस्प्ले वाल का, जो कि एक आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके या साइट पे जाके एक डिस्प्ले वाल मिलता है। आप बाजार में कोई भी पान की गल्ले की दुकान या कोई भी छोटी मोटी किराना का खोखा गुमटी भी खोलेंगे तो 1,00,000 से 2,00,000 रुपए लगता है। लेकिन ये आपको 10,000 रुपए, केवल 10,000 रुपए में आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल से बेचे जाने वाले यानी कि उसकी जब डिस्प्ले वाल लेते हैं, तो आपको एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिलता है, जिस बिलिंग के सॉफ्टवेयर से, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कंपनी जिस तरह से वो बिलिंग करती है, उस तरह से आपका भी आप पक्का बिल देते हैं, और पक्का बिल से आप बिल करते हैं। आप लाला की दुकान से आप सामान लेते होंगे, तो वहाँ आपको कोई भी लाला का जो है कि कच्ची पर्ची पर सामान देता है। लेकिन आप अगर किसी प्रोडक्ट को किसी को रिटेल करते हो, तो उसका भी आप बिल काट सकते हो, पक्का बिल देते हो, तो डिस्प्ले वाल मिलता है। और डिस्प्ले वाल में भी वही हमारे जो सामान है, जो कि मार्केट से हमारे सस्ते हैं। आप जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि हम जो भी अगर हम बाजार में अगर सामान खरीदते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए? क्या प्रश्न, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और ये उत्तर आपको देने हैं कि क्या आप विदेशी सामान खरीदना चाहते हैं? हैं? आप भारत देश में जाके विदेशी सामान खरीदना चाहते हैं? नहीं, हम हमेशा स्वदेशी सामान खरीदना चाहते हैं, जहां भारत देश से तो क्या आप बिना बिल का सामान खरीदते? अगर बिना बिल का सामान खरीदते हैं, तो उसका पैसा जो है कि जीएसटी वीएसटी सारा गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता, और वो सारा पैसा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर आपको पक्का बिल मिलता है। तो हमें अगर देश का विकास करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, देश का अच्छी तरीके से विकास करना चाहते हैं, तो बिल से सामान खरीदिए, ताकि पक्का बिल में जीएसटी मिले और गवर्नमेंट को टैक्स जाए।
विज्ञापन वाले उत्पाद जो कि ठीक नहीं होते हैं, लेकिन बिना बेहतर उत्पाद जो कि आरसीएम में बेहतर उत्पाद मिलते हैं जिनका कि कोई विज्ञापन तो नहीं होता, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर वहाँ कोई हीरो हीरोइन होता है, अमिताभ होता है या माधुरी होता है या कोई शाहरुख खान होता है या अभिषेक बच्चन होता है, कोई कोई हीरो हीरोइन होता है। लेकिन यहाँ ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, जब आपको प्रोडक्ट जो अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट की आप तारीफ करते हैं क्योंकि इसके उत्पाद बेहतर है, बेहतर क्वालिटी के उत्पाद, तो बेहतर उत्पाद खरीदना चाहते हैं या विज्ञापन वाले उत्पाद खरीदना चाहते हैं आप। अगर महंगे उत्पाद खरीदते हैं या वाजिब दाम वाले, वाजिब कीमत वाले प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, नकली प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या असली प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं आप, अगर आप लुभावने उत्पाद खरीदना चाहते हैं या जरूरत के उत्पाद, जब आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा जाता है तो बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिनको कि सिर्फ लुभावने लगते हैं, हम उस लुभावने एडवर्टाइज को देख के हम खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ आपके सारे सामान आपकी जरूरत के सामान है। वहां बाजार के सामानों में कोई गारंटी ले, लेकिन यहाँ 30 दिन में आपको मनी बैक गारंटी है। और यहाँ साधारण जो सामान है और यहाँ मान्यता प्राप्त साधन है कि यानी कि हर कंपनी के आपने देखे होंगे कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट भी सारे क्लिनिकल अप्रूव्ड है, अधिकांश प्रोडक्ट क्लिनिकल अप्रूव्ड और प्लस 4 अवार्ड से नवाजा गया। हेल्थ गार्ड को इतना बड़े अवार्ड मिले, एफएसएस के लाइसेंस वाले प्रोडक्ट हैं। यहाँ बाजार में जैसे कि संतोषजनक, लेकिन यहाँ सारे प्रोडक्ट है जो कि पूरे परिणामजनक। जब इन प्रोडक्टों को खाते हैं तो कहते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्टों को आप खाते हैं तो उस परिवार में पैसा आने की, लक्ष्मी आने लग जाती है और घर से बीमारियां जो है भगने लग जाती है। तो आप जो है कि यह परिणामजनक प्रोडक्ट है। यहाँ जैसे कि बाजार के प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बाहर दूर लेने जाना पड़ता है, लेकिन डिस्प्ले वॉल की वजह से यहाँ आपको नजदीक में उपलब्ध हो जाता है और साथ साथ में यहाँ खर्चा होता है। लेकिन आरसीएम में जब आप सामान खरीदते हैं तो इनकम देने वाले प्रोडक्ट है और बाजार के प्रोडक्ट खर्चा करने वाले प्रोडक्ट है। तय आपको करना है कि आप कौन से प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहते हैं। प्लस जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको लो कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइफ टाइम कोच, मोटिवेशनल स्पीकर का ही आप देखते हैं जिनकी हजारों रुपए की, लाखों रुपए की फीस होती है लाइफ कोच की इनकी। लेकिन जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के पास, ज्वाइन करते ही करते आपको जिंदगी भर, अगर जीवन में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ लाइफ टाइम कोच मिलता है फ्री, यानी कि आपको लो कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है। और यहाँ आपको हर बार हासिल होती नई नई उपलब्धियां। जब जो ही आप थोड़ा सा बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आप डायमंड क्लब करते हैं तो आपका डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन होता है। जो आप बिगनर जाते हैं तो बिगनर का सेलिब्रेशन होता है, स्टार्टर जाते हैं तो स्टार्टर का सेलिब्रेशन होता है। यानी कि आपको हर छोटे छोटे कदमों पे आपको छोटी छोटी जो है कि हासिल होती, नई नई उपलब्धियां हासिल होती। और जब आप इसके प्रोग्रामों में आते हैं, इनकी मीटिंगों में बैठते हैं, सामान मीटिंगों में बैठते हैं, बड़े बड़े जगह पहले फिजिकल होता था लेकिन अभी डिजिटल हो रहा। लेकिन फिजिकल और डिजिटल में जब आप बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप कितने बड़े विशाल परिवार के सदस्य हैं, जहां की आप इतने बड़े विशाल परिवार के सदस्य, जहां हर व्यक्ति आपको पॉजिटिव एनर्जी वाला मिलता है, अच्छी बातें करता है और आपको हर व्यक्ति एक दूसरे को ऊपर उठाने की बातें करता है। और यह आपको मिलता है सहयोग, अपलाइन से सहयोग मिलता है, डाउनलाइन से सहयोग मिलता है, सिस्टम से सहयोग मिलता है, कंपनी से सहयोग मिलता है, प्रोडक्ट पार्टनर से सहयोग मिलता है। जबकि बाहर की जब आप बिजनेस जाते हैं तो बाहर जो है कि कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी दुकान वाला, अगर आपकी किसी पड़ोसी किराना की दुकान वाले के पास खरीदा या कपड़े की दुकान खोली, पास में मोबाइल की दुकान के पास आपने मोबाइल की दुकान खोली, तो पास वाला आपका सहयोग नहीं करता है, वो हमेशा आपकी कभी खैरियत नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलता है। और यह आपको झलक दिखाई देती पूरे भारत की। जब इस मीटिंगों में जाते हैं तो आपको, आप बंगाल से, लेकिन आपको झारखंड के लोग भी मिलेंगे, बिहार के लोग भी मिलेंगे, यूपी के लोग भी मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी मिलेंगे, उड़ीसा के लोग भी मिलेंगे, पूरा भारत को आपके लोग मिलते हैं। और धीरे धीरे आपका नेटवर्क भी पूरे भारत में फैलता है। तो यहाँ आपको पूरे भारत की झलक जो है कि नजर आती है कि यार कि मैं पूरे इंडिया के साथ लोग में बिजनेस कर रहा हूं। और यहाँ आपको एक अलग पहचान बनती है, अलग पहचान मिलती है एक लीडर के रूप में। जब आप इस बिजनेस को जिम्मेदारी लेके करते हैं, इस बिजनेस को लर्निंग एटीट्यूड में करते हैं, इस बिजनेस में कुछ कर गुजरने का गोल बना के करते हैं, तो आपकी पहचान मिलती, लीडरशिप, एक लीडर के रूप में पहचान उभर के आती है। और कभी भी देखिए कि लीडर जो है कि कभी भी पैसे से इससे नहीं बनता, सेल्फ जो है कि अपने जो है कि अपने आपको डेवलप करके बनता है। और यहाँ अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है और आपको एक लीडर के रूप में पहचान मिलती। जब आप इनके प्रोग्रामों में जाते हैं, आप बड़े खुश नसीब है कि आप आरसीएम में हैं। आरसीएम की आज मीटिंग और सेमिनार में बाहर की दुनिया में देखें तो पता नहीं लोग कितने दुखी, कोई लोग सुसाइड करने की सोच रहा है, घर में लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको हमेशा पॉजिटिव माहौल मिलता है। और जब इन प्रोग्रामों में आते हैं तो आप एक्साइटमेंट से बढ़ जाते हैं, उत्साह से बढ़ जाते हैं, आपके सपने, सोए हुए सपने जग जाते हैं। आपको लगता है कि यस मैं अब कुछ कर सकता हूँ।
इस तरह के आपके अंदर एक उत्साह से बढ़ जाता है और आपकी जो निराशा भरी जिंदगी है उसमें एक आशा का संचार हो जाता है। और जब एक आशा संचार हो जाता है और जब वो आशा विश्वास में बदल जाती है तो आप कामयाब होने लग जाते हैं, आपको कामयाबी मिल जाती है, तो आपको एक उत्साह से बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर हर व्यक्ति आपको डिसिप्लिन में मिलता है, प्रॉपर ढंग से बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, कोई आपको गुमराह नहीं करता। हर व्यक्ति जो है कि आपका अपलाइन, हर व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, हर व्यक्ति आपका सहयोग करता है। तो यहाँ हर व्यक्ति अनुशासित मिलता है और यहाँ आकर आपको आपसी भाईचारे का फील होता है कि यार हम सब मिलके एक साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस तरह से आपसी भाईचारा मिलता है। यहाँ आकर आपको नई आशाओं का संचार होता है कि यस आई कैन डू इट, अब मैं काम कर सकता हूँ, अब मैं इस दुनिया में पैदा तो चाहे भले मैं गरीब हुआ लेकिन अब मैं गरीब मरूंगा नहीं। इस तरह से आपकी आशाओं का संचार होता है, आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब मैं पहले कैसे भी था, मेरे पूर्वज चाहे खेती करते थे, मेरे पिताजी खेती करते थे कि रिक्शा चलाते थे, नौकरी करते थे, लेकिन मेरे आने वाले में बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को मेरे कोई खेती नहीं करेगी, कोई नौकरी नहीं करेगी, कोई रिक्शा नहीं चलाएगी, कोई होटलों में काम नहीं करेगी, कोई मजदूरी नहीं करेगी, क्योंकि मुझे अभी ये बिजनेस मिल गया। इस तरह से आपकी नई आशाओं का संचार हो जाता है। यहाँ आकर जब आप इस बिजनेस को लर्निंग एटीट्यूड से आप सीखते हैं, हर महीने गोल बनाते हैं, टीम के साथ बैठते हैं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हैं, तो आपकी प्रतिभा का जो प्रतिभा को निखारने का भरपूर मौका मिलता है। जैसे कहते हैं कि डायमंड को जितना घसा जाता है उतना ही बढ़िया डायमंड की जो है कि चमक निकलती है। सोने को जितना तपाया जाता है तभी कहते हैं कुंदन को जो है कि सोने को तपा के ही कुंदन बनाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप लर्निंग एटीट्यूड रोज किताबें पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, हर महीने गोल का एक स्टेप आगे जाते हैं, तो आपकी जो है कि प्रतिभा में निखार आता है और प्रतिभा को निखारने का भरपूर मौका मिलता है। और यहाँ पर आपके गुण व लीडरशिप का सम्मान होता है, न कि आपकी पिनों का या न कि आपका पैसों का, न कि आपके ओहदे का। यहाँ आपकी गुण जो आपके अपने भीतर जो गुण डेवलप कर रहे हैं, आप चाहे कैसे भी बाद में ज्वाइन हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अच्छे गुण है, आप अच्छे सोचते हैं, आपकी लीडरशिप है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप जो है कि कुछ मिलके कुछ सबका भला सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं वासुदेव कुटुंबा, यहाँ आप जब दूसरों का भी भला सोचते हैं, दूसरों को ऊंचा उठाने की सोचते हैं, तो गुणों और लीडरशिप का सम्मान होता है यहाँ पर। तो जब आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपका अगर आपके अच्छे गुण है, आप अपने आप को लीडरशिप को डेवलप करते हैं, तो यहाँ इस इंडस्ट्री में गुणों और लीडरशिप का सम्मान होता है। यहाँ पर मिलता है आपको मान और सम्मान मिलता है, जो कि मान और सम्मान मिलता है, आपको मान सम्मान मिलता है। यहाँ आप अपने, और ये एक ऐसा बिजनेस जहाँ आप पूरे परिवार के साथ बिजनेस को कर सकते हैं। बाकी के बिजनेस को आप परिवार के साथ नहीं कर सकते, लेकिन इस बिजनेस को आप परिवार के साथ कर सकते हैं और परिवार के साथ ही करना चाहिए। यहाँ पर जो ही आपकी जीत होती है, जो ही आप एक एक पिन को जैसे सेलिब्रेट करते, एक एक पिन हासिल कर अचीव करते हैं, आपने डायमंड क्लब किया, बिगनर किया, स्टार्टर किया, ओपनर किया, ईगल किया, रनर किया, आप एक एक पिन को जब छोटी छोटी पिनों को जब हासिल करते हैं तो आपकी हर जीत का जश्न मिलाते हैं, जश्न मनाते हैं, और सब मिलकर मनाते हैं जश्न भी। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले मनाते हैं, आपकी पूरी टीम और आपके एलोस पूरा टीम जो है कि जीत का आपका जश्न मनाती है। और यहाँ पर आप सोचते हैं सकारात्मक, यहाँ आपको नकारात्मक नेगेटिविटी सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो भी व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, हरदम कंप्लेनिंग मोड में रहता है, उसको लोग कोई सुनते नहीं है। लोग उसको चाहे सामने कुछ भी कहे लेकिन पीछे से कहते हैं हाँ यार ठीक है कंप्लेंट मार। तो यहाँ आपको हमेशा सकारात्मक माहौल मिलता है और सकारात्मक ही सोचते हैं, सकारात्मक मिलता है। और यहाँ आपको मिलता है एक विजन, एक विजन मिलता है कि यार कि यस मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इतना बड़ा इंडस्ट्री का आ गया। तो हाँ आपको एक विजन मिलता है। और यहाँ पर जो भी बातें आप सीखते हैं, यहाँ आपने कई ऐसे देखा होगा कि कई सारे लोगों ने आरसीएम बिजनेस को किया, आरसीएम बिजनेस के साथ जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी उसकी दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो रही। क्योंकि यहाँ जो बातें सिखाई जाती है वो रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होती है कि कैसे बिहेवियर करना, कैसे लोगों का सम्मान करना, कैसे लोगों को सुनना, कैसे हमारे को लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करनी, किस तरीके से हमारे को लोगों को मान सम्मान देना है। तो ये सारी चीजें, कैसे आपका कैरेक्टर होना चाहिए, किस तरह से आपकी लीडरशिप होना चाहिए, किस तरह से आपकी केयरिंग नेचर होना चाहिए, किस तरह से आप लोगों से बात करनी चाहिए, ये सारी चीजें जब आप सिखाते हैं, उन चीजों को जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी विकास होता है। और आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त लोग कहते हैं यार आजकल तो तू बदलने लग गया, तेरे में बड़ा परिवर्तन हो गया, आजकल तो तू बड़ा जीनियस बनता जा रहा है, तू बड़ा स्मार्ट होता जा रहा है, तू बड़ा अच्छा प्रोफेशनल बनता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कि आपको यहाँ सीखने को मिलती है और आपको एहसास होता है यहाँ भव्यता का, प्रचुरता का एहसास होता कि यस अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कर सकता हूँ, एक दिन मैं डायमंड जरूर जाऊंगा, मैं कुछ सोचूंगा, मैं जीवन में कुछ बड़ा करके जाऊंगा। इस दुनिया में मैं कैसे भी आया हूँ लेकिन अब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मैं कुछ बड़ा करके जाऊंगा। इस तरह से आपको प्रचुरता का, भव्यता का एहसास होता है आपको। और यहाँ देखिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब है, अमीर है, किसान है, या कैसे भी दुकानदार के बेटे हैं या रिक्शा चालक के बेटे हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कई निम्न स्तर के लोगों ने इस बिजनेस में अपने जीवन स्तर को सुधारा है और कहानियां लिखी। क्योंकि ये बिजनेस कहानियां लिखने का बिजनेस है,
तो यहाँ पर आपको ये कहानियां लिख सकते हैं। और देखिए कि सिर्फ ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होता। ज्वाइनिंग करने का मतलब सिर्फ 1% है, लेकिन 99% जो रोल है वो मीटिंगों का है। सिर्फ आप ज्वाइन हो जाने तो आप सोचो कि मैं ज्वाइन होने से हो जाऊंगा, ज्वाइन होने से नहीं। आप जब तक इस तरह की मीटिंगों में नहीं आएंगे, डिजिटल फिजिकल में 1% ज्वाइनिंग का रोल है, लेकिन 99% इन मीटिंगों का रोल है। जब तक आप इस तरह की मीटिंगों में नहीं आएंगे, जब तक आपके भीतर ये जो बदलाव आना चाहिए, जब तक आप सिर्फ इन मीटिंगों का सम्मान नहीं करेंगे, इस मीटिंगों में टाइम से आएंगे नहीं, इस मीटिंगों को ढंग से अटेंड करेंगे नहीं, तब तक आपके भीतर कोई भी बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। तो क्योंकि 1% जो है वो मीटिंग ज्वाइनिंग का रोल है, लेकिन 99% रोल है वो इस तरह की डिजिटल और फिजिकल मीटिंगों का रोल है। तो मीटिंगों में अगर आप चाहते हैं कि क्या आप अपने बच्चों से प्यार करना करते हैं? मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? आप कहते हो यार गजब है, हमने बच्चों को हमारे खून पसीने से पाला है, इतनी बड़ी मुश्किल से तो पैदा किया, नहीं हुए थे तब तक कई हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के मंदिरों में धक्के खाए, और बच्चे हो गए तो आप ये हमारे से पूछ रहे हैं कि बच्चों से प्यार करते हैं क्या? ये पूछना तो नहीं चाहिए, पूछना है, लेकिन क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो कम या ज्यादा? कम करते हैं या बच्चों से ज्यादा? फिर कहेगा ये भी कोई पूछने की बात है कि कम करते हैं या ज्यादा? हमारे बच्चे हैं यार, हमारे बच्चों से तो हम खूब प्यार करते हैं। अगर आप खूब प्यार करते हैं तो बहुत ज्यादा का प्यार करते हैं, तो जरा आप सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को शुरू से ही नौकर बनाना चाहते हैं? अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके इस तरह से मीटिंगों में नहीं आते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं? या फिर लाखों इस बिजनेस को ज्वाइन करके इसकी मीटिंगों में आके अपना लर्निंग एटीट्यूड अपना के इसको सीख के लाखों करोड़ों रुपए की इनकम का वारिस बनाना चाहते हैं? ये निर्णय आपका है। ये निर्णय आपका है कि आप उसको एक नौकर बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक लाखों करोड़ों रुपए का इनकम का वारिस बनाना चाहते हैं। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए का वारिस बनाना चाहते हैं, तो 1 साल काम जीवन भर आराम। 1 साल काम जीवन भर आराम। 1 साल काम कैसा कि अगर हमने इस महीने ज्वाइन किया, सितंबर में अगर ज्वाइन किया, तो अक्टूबर में 5,000 का बिजनेस, नवंबर में 10,000 का स्लैब, 10,000 का बिजनेस, दिसंबर में 20,000 का बिजनेस, जनवरी में 40,000 का बिजनेस। हर महीने अगले पायदान के ऊपर इस तरीके से अगर आप 1 साल काम करते हैं बेसिक के साथ, कोर के साथ, तो 1 साल काम जीवन भर आराम। क्योंकि फल चाहते हो तो बीज बोना पड़ेगा, फल से फल नहीं लगाना पड़ेगा, उसके लिए बीज बोना पड़ेगा। और बीज बोते हो तो बीज में खाद डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसको फली करनी पड़ेगी। इसी तरीके से क्योंकि अगर फल चाहते हो तो बीज तो लगाना पड़ेगा। तो आप अगर जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं तो इस बिजनेस में ज्वाइनिंग के साथ साथ आपको इन मीटिंगों में आना पड़ेगा। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। क्या काबिलियत होनी चाहिए? आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए ना सुनने की। जब आप लोगों के पास जाएंगे इस बिजनेस को, क्योंकि उन लोगों ने अभी इस तरह की मीटिंग देखी नहीं, उन तरह से का विजन नहीं, तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए ना सुनने की। जो जितनी ना सुनेगा उतनी उसकी बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए ना सुनने की, क्योंकि एक व्यक्ति अगर चांद पर गया तो हर कोई व्यक्ति चांद पे जा सकता है। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति चांद पे गया तो हर कोई व्यक्ति चांद पे जा सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति अगर 2 वाइटल लेवल को जंप कर सकता है, तो कोई भी 2 वाइटल लेवल को जंप कर सकता है। अगर एक व्यक्ति की ग्रोथ 30% हो सकती है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रोथ को 30% कर सकता है। अगर एक व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। बेसिक इसको अगर लर्निंग एटीट्यूड में हो, इसको सीखता रहे, इसको करता रहे। एक व्यक्ति अगर टेक्निकल अचीवर बना है तो कोई भी व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बन सकता है। एक व्यक्ति पर्ल बना तो हर कोई व्यक्ति पर्ल बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति एमराल्ड बना तो हर व्यक्ति एमराल्ड बन सकता है। कोई व्यक्ति स्टार एमराल्ड बना तो स्टार एमराल्ड बन सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने हमारा रास्ता क्लियर कर दिया कि यस मैं टेक्निकल अचीवर बन गया, तो तुम भी बन सकते हो। अगर जैसे कि अगर जीवन में अगर बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हो, तो हमारी कमियां पता होना चाहिए कि आखिर हम क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए कि आपको और हमारे को बिजनेस साथ साथ करना है। मेरे बेटे और आपके बेटे साथ साथ बिजनेस करेंगे, फिर क्यों नहीं हम हमारी कमियों का ऐसा पता लगाएं ताकि हमारे पोते और हमारे बेटे और आपके बेटे जो है कि उनकी ट्यूनिंग ठीक हो। मेरे पोते और आपके पोते साथ साथ बिजनेस करेंगे, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे की कमियों को पहचाने और हम अपनी अपनी कमियों को खुद पहचाने। क्या मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्या मैं ये करता हूं, ये सारी चीजों को, अपनी कमियों को हम खुद पहचाने और उसका पता लगाएं और उस कमियों को दूर करें। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी, अगर नींव कमजोर होगी, तो आगे जो है कि इमारत उस पर बड़ी नहीं बनाई जा सकती।
इसलिए हमें अगर जीवन में अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो हमारी कमियों का पता लगाए। एक दुनिया है जहां परिवार, समाज, रिश्तेदार है, और दूसरी दुनिया यह है इस बिजनेस में जहां कंपनी है, अपलाइन है, डाउनलाइन है और एक आप है। क्योंकि वहां पर जो है कि परिवार, समाज, रिश्तेदार, बिजनेस में आपको अगर आपकी कमियां होगी तो आपको तुरंत कोई ना कोई बता देगा, लेकिन यहाँ आपका अपलाइन, डाउनलाइन या प्रमोशन का बिजनेस है, आपको अपनी खुद की कमियां ढूंढनी होगी। फैसला आपको है कि आप क्या करना चाहते हो। इस बिजनेस को सीरियसली सीख के इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या जैसा कि हम जॉब कर रहे हैं हम वही करना चाहते हैं, फैसला आपको करना है। थैंक यू। जय श्री राम। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर।